पंजाबी खबरां दे विच वड्डी खबर पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने मोदी सरकार वालों खेती कानून रद्द करने के ऐलान का स्वागत किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट करदिआं कहा कि काले कानूनों नूं रद्द करना सही दिशा में चुकिया गया एक कदम है। उन्होंने कहा कि एक किसान मोर्चे के सत्याग्रह की इतिहासक जित है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि किसानां दी कुर्बानी दा मुल पिया। नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी कहा कि यह सही रोड मैप वालों पंजाब च खेती नूं मुड़ सरजीत करना पंजाब सरकार की प्रमुख तरजीह होनी चाहिए है। दसणयोग है कि गुरपुरब के मौके पर राष्ट्र नूं संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिन्ने खेती कानून वापस लैण का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इहदे लई संसद के आने वाले सैशन विच बिल लिआंदा जावेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों खेती कानून रद्द करन तो बाद किसान लीडर केश कैत ने वड्डा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसान अंदोलन तुरंत वापस नहीं लिया जाएगा। असीं उस दिन का इंतजार करांगे जदों संसद में खेती कानूनों नूं रद्द कर दिता जाएगा। घट्टो घट्ट समर्थन मुल दे नाल ही सरकार नूं किसानां दे होर मुद्दिआं ते भी चर्चा करनी चाहिए है। दस दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेती कानून रद्द करदिआं किसानों को अंदोलन वापस लैण की अपील की है। टकैत ने स्पष्ट कर दिता कि कानून रद्द करने के ऐलान नाल काम नहीं बनना, होर मुद्दों का भी हल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंदोलन अजे चलता रहेगा। दस दिए कि अज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों तीनों खेती कानून वापस लैण का ऐलान किया गया। देश को संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरपुरब के मौके ते विशेष ये तीनों खेती कानून वापस करने का ऐलान कर दिता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अज देश वासियों तो माफ़ी मंगते हुए कहना चाहता कि साडी तपस्या च कोई ना कोई कमी जरूर आई होगी। उन्होंने कहा कि कुछ किसान भरावां नूं मना नहीं सके। उन्होंने कहा कि अज श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब है, ये किसी नूं दोषी ठहराउण दा समा नहीं है। अज मैं पूरे देश नूं सूचित कर रहा कि 3 खेतीबाड़ी कानूनों नूं वापस लैण का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि इस महीने के अंत तक 3 खेती कानून वापस लैण की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इहदे नाल ही पीएम मोदी ने अंदोलन में बैठे लोगों को प्रकाश पुरब से घर वापसी की अपील की है। किसानां दे संघर्ष नूं श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब मौके एक वड्डी जित मिली है। अज भारत सने पूरे विश्व विच श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है। उत्थे ही इस पवित्र दिहाड़े ते भारत दे केंद्र सरकार ने भी किसानों को वड्डा तोहफा दिता है। अज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार वालों पास किए गए खेतीबाड़ी कानून रद्द करने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि अज मैं तुहानू पूरे देश नूं यह दसना आया है कि असी तीनों खेतीबाड़ी कानून वापस लैण का फैसला किया है। इस महीने के अंत में शुरू होने वाली संसद के सैशन में असी इन्हां तीनों खेती कानूनों वापस लैण की संविधानिक प्रक्रिया को पूरा करांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल तो वध समय तो विवादां विच घिरे 3 खेतीबाड़ी कानून वापस लैण का ऐलान किया है। इसके लिए संसद के आने वाले सैशन च बिल लिआंदा जाएगा। हालांकि किसान खेतीबाड़ी कानून रद्द करने तो इलावा घट्टो घट्ट समर्थन मुल ते कानून बनाने की भी मंग कर रहे हैं। देश को अपने संबोधन में पीएम मोदी ने MSP नूं प्रभावशाली और बढ़ाने की गल की है। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के कमाल संभालण मगरों साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबियां की वड्डे अहुदियां तो लगातार छुट्टी हो रही है। ताज़ा झटका PRTC के चेयरमैन KK शर्मा नूं लगा है। वह कैप्टन अमरिंदर सिंह के नज़दीकी सन। शर्मा नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुख्यमंत्री बनन मगरों PRTC का चेयरमैन बनाया गया सी। वह कैप्टन की पिछली सरकार च इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पटियाला के चेयरमैन भी रहे सी। कैप्टन के इस्तीफे मगरों नवी सरकार ने आउंदिआं ही कैप्टन हमायती अधिकारी नूं हटा दिता सी, पर कैप्टन के जद्दी शहर नाल संबंधित KK शर्मा नूं हटाउण च करीब 2 महीने लगा दिते। मन्निया जा रहा है कि अगले दिनों में होर हमायतियां तो अहुदे खुल सकते हैं। हासिल जानकारी मुताबक शर्मा की थां सतविंदर सिंह चेड़िया नूं PRTC का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वह नवे मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के समर्थक सन ते उन्हां दे इलाके नाल संबंधित सन। उन्होंने अपने अहुदे का चार्ज संभाल लिया है। दस दिए कि इस वेले ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग हैं ते PRTC उन्हां अधीन है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग लगातार
ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭਾਰਤੀਓ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੋਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਓ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, खुशी होनी भी चाहिए है। तुसी जिस तरह कालना काली जिस तरह सारी दुनिया 'च बैठे लोगों ने इस मोर्चे में सपोर्ट किया, जिस तरह इस देश में बैठे सारे लोगों ने इनू hunगारा दिता, उहदा नतीजा भी अज सरकार नू अपनी गलती मननी पई है। तो फिर भी उहदे लई जो भी गलती देर आए दुरुस्त आए, प्रधानमंत्री ने जो ऐलान किया है उहदे लई उन्हां दा धन्नवाद भी करना बनता है। ते मैं धन्नवाद करदा, पर हाले साड़ी तसल्ली नहीं। हालां तक MSP के उत्ते प्रधानमंत्री ने मूँह नहीं खोलिया उहदा कानून किवें बनाउणा है, और जिन्नी देर तक पार्लीमेंट विच ये पास नहीं हो जाता, उन्होंने कहा असीं पार्लीमेंट च पास करांगे, कर देण पास, असीं धन्नवादी होवांगे और असीं फिर पास होने तो बाद ही उठांगे। पर नाल ही उहदे जिहड़ी मेन मंग है जिहड़ी, क्योंकि पंजाब और हरियाणे की MSP की प्रॉब्लम नहीं, देश के बाकी सूबों के विच जिन्ने भी किसान ने उन्हां दा बहुत वड्डी पद्धर ते शोषण हुंदा है। जिन्नी देर तक MSP का कानून नहीं बनता उन्हां नूं राहत नहीं मिलनी। इस करके MSP के कानून बारे हाले गल बाकी है। इसनूं ठीक है, खुशी मनाउणी बनती है, पर जिन्नी देर तक MSP का कानून नहीं बनता और ये सारे जिहड़े ऐलान किए गए ने 3 कानून वापस लैण दे, इन्हां नूं पार्लीमेंट दे विच पास नहीं किया जाता, उदों तक साडा मोर्चा जारी रहेगा। असीं उदों ही उठ के जावांगे जदों पार्लीमेंट के सैशन 'च सारा कुछ सारियां मंगां प्रवान करन दा ऐलान नहीं हो जाता। तो मैं फिर एक बारी तुहानूं गुरपुरब दी लख लख बधाई और तुहाडी गल नूं ठीक मनण वास्ते प्रधानमंत्री दा ये ऐलान कि वो कानून वापस लैणगे, उहदे लई उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद और तुहानूं सारिआं नूं उहदी भी बधाई। भारत के इतिहास में आज एक सुनहरा दिन है। आज का दिन भारतीय इतिहास में 15 अगस्त 26 जनवरी की तरह लिखा जाएगा। आज केंद्र सरकार को किसानों के संघर्ष के आगे झुकना पड़ा और 3 काले कानून वापस लेने पड़े। आज सिर्फ किसानों की जीत नहीं हुई है, आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जनता के सामने आपका अहंकार नहीं चलेगा। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसने पूरे देश को एक कर दिया। इस लड़ाई में किसानों के साथ साथ मजदूरों, युवाओं, महिलाओं, आड़तियों, दुकानदारों ने सबने हिस्सा लिया। पंजाब हो या यूपी, बंगाल हो या केरल, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा था। देश विदेश में रहने वाले सभी भारतवासी एक हो गए और इन सब ने मिलकर आज इतिहास रचा है। जिन्होंने धर्म जाति से ऊपर उठकर एक साथ सड़क पर 3 काले कानूनों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ी और आखिर में केंद्र सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा, इन सभी की आज जीत हुई है। पूरी दुनिया के इतिहास में शायद ही इससे बड़ा या इससे लंबा कोई आंदोलन हुआ होगा। इतनी शांतिपूर्वक तरीके से इतने लाखों लोगों ने संघर्ष किया, कड़ी धूप में, ठंड में, बरसात में, पीछे नहीं हटे। इस आंदोलन को तोड़ने के लिए सरकार ने, पूरे सिस्टम ने, एजेंसियों ने, पूरे के पूरे तंत्र ने न जाने क्या क्या कोशिश की। किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, एंटी नेशनल कहा, सब तरीके से घेर के उनको, उनके हौसले को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन किसानों के लिए भी आज़ादी की लड़ाई थी। आज़ादी के दीवानों की तरह किसानों ने भी कमर कस के ये लड़ाई लड़ी और जीते। किसानों के प्रबल साहस के सामने वाटर कैनन का पानी सूख गया, सरकार की लाठियां टूट गई,
कीलें गल गई, लेकिन सरकार उनका आत्मविश्वास और जज्बा नहीं तोड़ पाई। आज एक बात का दुख है, बहुत दुख है, 700 से ज़्यादा हमारे किसानों ने अपनी जान गंवा दी। इसकी ज़रूरत नहीं थी, इनकी जानें बचाई जा सकती थी अगर ये कानून पहले वापस ले लिए जाते। हमारे किसान भाइयों और बहनों को इतने महीने सड़क पर बैठकर ठंड में, बरसात में, धूप में तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं होती। आज 700 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई, 700 से ज़्यादा परिवार उजड़ गए। आखिर किस लिए? इन शहीदों को मेरा नमन है, इनके परिवार को भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार के सभी कष्ट दूर करें। पर आपकी कुर्बानियों को ये देश कभी नहीं भूलेगा। आज का दिन हमारे देश के बच्चों और नौजवानों के लिए एक सीख है कि अगर सही नीयत से शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करो, फिर चाहे मंजिल कितनी भी कठिन और दूर क्यों ना हो, सफलता मिलती ही है। जय हिंद।